सस्पेंड कर दूंगा। रीजन है थोड़ा सा सर। क्या? हमारा हवलदार हाथी की लेग पीस खाया, हजम नहीं हो रही है। क्या? हाथी की लेग पीस। हाथी के लेग पीस खाता है क्या ये? यस सर। मूर्खों कहीं के, चुपचाप खड़े रहना। अबे यहाँ कोई औरत है क्या, रो रही है? यही थाना है, यही थाना है। चौकीदार साहब। क्यों बे? अबे क्या कह रही है बे? चौकीदार। चौकीदार है हम लोग पुलिस वाले। अरे पुलिस वाले तो मैं, तू हवलदार है, मैं दीवान हूँ। हम हवलदार दीवान हैं। साहेब साहेब रंडी यही। मैं मिले चाहती हूँ। तय मिले चाहती है, उम्र देखे हैं। भगवान। हवलदार एक से एक बवाल सर पर खड़ा हो जाता है। साहेब क्या है? का चांटों की दैसाओं की ओढ़ो साहेब का। मैं मुसीबत की मारी हूँ। मुसीबत की मारी नहीं है, कह पर आई है। मैं साहेबन के पास अपना दुख रोवे आई हूँ। भैया आज तक मैं दुख रोवत नहीं देखो। दुख रोना चाहती है। हाँ परेशानी है। आगे तक मोरे आगे रोक देखा, फिर साहेब के लगलाई चली है। ए हवलदार चुप करा यार, चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे नानी की याद आ रही है। यहाँ आओ, यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, ये आओ। आखिर बात क्या है, क्यों रो रही हो? बिजली एक नाम की डाकू है। वो सगल डाका डालती है। उसके पास बहुत सारे गिरोह के आदमी है साहब। हम गरीबों के पास जो लटिया टटिया क्या कहा? उसके साथ के भीते जब डाली थी, मान लो जब डाले थे वो लोग तो तमाम लोग थे। साहब आपकी बात मेरे समझ में नहीं आता। मेरे कहने का मतलब डाका डाली अकेली थी कि तमाम लोग थे? तमाम लोग रहे हैं। ये बताओ, जब डाली थी तो कैसा लग रहा था? अरे साहब मार रहे, दिल पूछ रहे थे कि कितना तेरे पास पैसा है। हम गरीबों के पास कुछ नहीं है। क्यों? जब कुछ नहीं था तो यहाँ क्यों दुख रोने आई है? साहब जाऊँ रहा तो हर बहुत। अच्छा ये बता, सब हटा कै बजे डाला है? काम है, गाड़ी बांध रही हूँ। घड़ी नहीं थी? रात में पता नहीं कई बजे रहा है। और ये बताओ
जब डाले थे तो कौन कौन तुम लोग थे? मैं अकेली रही हूँ। बाप रे, अकेले? हम और मरई चला गया फतेहपुरी जगारा करा। एक मिनट, आपका दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा है। बस करुणा, कसम से मैं भी रो दूंगा। चुप हो जाओ, हवलदार मेरा आंसू पोंछो मेरे। कपड़ा मैं बड़े साथ में मिला रहा। मैं क्यों रहा? अलग व्यवस्था ढूंढने पड़ी का? अरे नहीं साहब, मैं एक दिन पैसा यही बात पे हवलदार, मुझे लगता है ये बुढ़िया 2 नंबर की है क्या? हाँ? तू जानता है क्या? तेरा रिलेशन है क्या? खैर कोई बात नहीं, बड़े सर को बुलाते हैं। सर, क्या बात है दीवान? सर बोल। एक बुढ़िया आई है, आपसे मिलना चाहती है सर। बढ़िया ही है। हाँ। कहाँ है? बाहर बैठी है। उसको बुला। यस सर। ओ दादी, बात चुप। अंदर आना, चुप होके आना, एकदम शांत। सर ये क्या बात है? अरे हम गरीब क्या कहा? बिजली डाकू? बिजली डाकू। उसके पास बहुत बड़ा गिरोह है साहब। वो रात में मेरे घर में आके डाका डाली। तुम्हारे यहाँ? हाँ, बहुत मारी पीटी। वो साहब अमीरों का धन लूटती है, गरीबों को लूटती है, फिर गरीबों को बांटती है। काली मंदिर में जाए के सबका खाना खिलाती है, सबको पैसा बांटती है। यानी कि वो काली मंदिर जाती है हाँ, और खाना खिलाती है और पैसा बांटती है। अमावस पूर्णमासी को वो जाती है साहब। ए दीवान, शायद कल अमावस है ना? यस सर, कल अमावस पूर्णिमा ठीक है, तुम जाओ। बिजली को पकड़ने का मेरा काम है। हाँ, मैं मंदिर जाऊंगा और उसको वहीं पकड़ूंगा। दीवानवा, वही बिजलिया डाकू है ना? कि अभी लपर लपर कह रही है। ए दीवानवा सर, ये वही बिजलिया डाकू है ना, जिसके ऊपर सरकार ने पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा है? यस सर। तो चल काली मंदिर मेरे साथ। जी सर। बिजलिया को वहीं गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा। जी सर। और वो 50,000 रुपए इंस्पेक्टर रंजीत के होंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर रंजीत पैसे का पुजारी है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, हाँ, आज तक लाइफ में कतो मैं बिजली को पकड़े नहीं ना, पकड़ लो फुस्सा से मोर जीव ना निकल जाए। कौन सी बिजली की बात करता है? सर, कौन बिजली की बात कर रहे? मैं बिजली डाकू की बात करता हूँ। अच्छा, बिजली झांटू की बात कर रहे हैं। ए दीवान,
डाको, मत सोचे और वहाँ हम ऐसे नहीं चलेंगे। फिर कैसे? अगर हम इस तरह चलेंगे तो हमें पहचान जाएगी और वो मंदिर नहीं आएगी। यस सर। हमें भी अपना भेष बदलकर उन्हीं गरीबों के बीच में बैठकर खाना की थाली लगाकर जी सर। खाना खाने के उद्देश्य से बैठेंगे, और जैसे बिजलियां हमारे सामने खाना परोसने आएगी जी सर। उसी वक्त उसको हमें गिरफ्तार करना है। जी सर। आओ चलते हैं, पहले भेष बदलते हैं, चलिए। ना जाने कहाँ चले गए सरदार जी। अभी तक हमारे सरदार हीरा नहीं आए हैं। सरदार जी जय मां भवानी की। क्या हुआ, जहाँ गए थे पूरा हो गया काम? देखा, ये तो अभी थोड़ा सा है। अच्छा, फिर बहुत कुछ बाकी है। देखिए वो गई है वहाँ खाना खिलाने, मैं वहाँ गया औरत का भेष बदल गया, कसम से जनाई न पाई। सोची कि सही है मेहरारिया। उन्होंने कहा मैं थे बताया। हम कहा साहब वो अमावस पूर्णिमा के दिन गरीबों को खाना खिलाती है, वहाँ पैसा बांटती है। तो हम कहा कल है तो आज साहब तो अब वो पकड़ गई। अभी कहाँ पकड़ गई होगी? अभी बिजली गई है घूमने के लिए, अभी बिजली गई नहीं है मंदिर काली जी की। आज जाएगी ना, जब जाएगी तो पकड़ जाएगी। और चलते हैं बिजली के पास, बिजली के पास चलते हैं, उसको और फंसाते हैं, उसकी बंदूक हम लोग ले लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि बिजली का आने का समय हो। हीरा, सरदार जी जय मां भवानी की। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको जाना है आज मंदिर? हाँ, मुझे मंदिर जाना है, और तुम लोग सावधान रहना। जी ठीक है ना? जैसी आज्ञा। एक काम करिए, क्या? राइफल लेके यदि आप जाएंगी तो पुलिस वाले रहेंगे। देखिए पुलिस की पढ़ाई सब लोग नहीं जानते। मैं बहुत कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन एक चीज आज नहीं बताऊंगा, गुफा में बताऊंगा। ये राइफल हमें दे दो। अच्छा। और हाँ, और हिसाब से जाना। ठीक है, चल लेके आओ जल्दी। भोजन आइए और पैसा थोड़ा बहुत लेके आना। सरदार जी मैं जाऊं? ठीक है, जाइए। संभल के जाना। संभल के जाऊंगी। जय मां भवानी की। और हम बाहर गेट के बाहर खड़े रहेंगे। ठीक है, जय मां भवानी। जय मां।
हाँ सही है। हवलदार को इसी तरह रहना। सर हाँ हवलदार तो एकदम जैसे लिल्ली घोड़ी रचा हुआ है। अरे सही है, भेष बनाने के लिए अच्छी बात है ताकि वो हमें पहचान न पाए। हम लोग मंदिर आ चुके हैं। मंदिर आ चुके हैं, आओ हम मंदिरों के सीढ़ी के पास बैठते हैं। आइए बैठते हैं। काली मैया की भुवन में मेला लागो। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे भाई लोग बैठे हैं, इन लोगों को खाना खिलाने आई हूँ मैं। ठीक है। तो बस और रुक जाए अभी बस। बिजली रुक जाए अभी, एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, एक तिल पाँव आगे बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा निशाना नहीं। बिजली आज काफी दिनों के बाद तो इंस्पेक्टर रंजीत के हाथ लगी है और आज मैं तुझे गिरफ्तार ले करके तुझे जेल में डालूंगा। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। मुझे पता था, इसलिए मैं पूरी व्यवस्था के साथ आई। तुम्हें नहीं मालूम क्या? मेरे आदमी चप्पे चप्पे पे है। नहीं यकीन आता तो कदम जाकर देख लो। दीवान बिजली भग गई। हरामखोर, तुझे खाने की बारी है। बिजली कहीं दूर नहीं गई होगी, उसका हम पीछा करते हैं क्योंकि उसने हमें चौका देकर भागा है। अबे चलेगा, चलो उसको। और मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की गरे धूल जो मिल जाए, मैया तेरे। मैया तेरे चरणों की
चलती हूँ, मंदिर में पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद फिर चलती हूँ अपनी बेटी के लिए और अपने स्वामी के लिए खाना बनाती हूँ। चलती हूँ मंदिर में। अरे कौन? मैं डाकू बिजली। क्या बात है, यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ, मेरे पीछे पीछे पुलिस लगी हुई है। क्या? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा। नहीं बेटा, और बात कुछ भी समझ मेरे आती नहीं। बात कुछ भी समझ मेरे आती नहीं, और जो है सभी कुछ सही अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है? अरे एक लड़की किसी का क्या बिगाड़ सकती है जब तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है? मैं डाकू हूँ। क्या? मैं डाकू हूँ। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और सरकार ने 2 लाख का इनाम मुझे रखा है। क्या? जो पकड़ लेगा मुझे उसे 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर ऐसी बात है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। क्या मेरी एक बात मान जाओगी? हाँ बहन। बहन, तुम मंदिर के पीछे छुप जाओ। अगर कोई यहाँ आता है तो मैं किसी से नहीं बताऊंगी। हाँ बहन। हाँ, जाओ जाओ बहन। आज दीवान जी, बोलिए, इनकाउंटर करते सर। अरे दीवान पहले शकल से देख ले। ये दूसरी औरत है। तुम्हारा क्या नाम है? हेलो। हमारा नाम मधु है। अरे मधु नाम है। ये बताइए, अभी अभी कोई बिजली नाम की डाकू तो नहीं आई थी? नहीं साहब, यहाँ पर मैं बड़ी देर से पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर कोई इंसान अभी तक इस रास्ते से गुजरा ही नहीं है। समझ ले अभी। यानी कि इधर नहीं आई? मंदिर में खड़ी हूँ और मंदिर में होकर झूठ थोड़ी बोलूंगी। चलिए ठीक है, लेकिन अगर इस जगह से निकले ना तो हमें तुरंत बताना। ठीक है। ठीक है? जी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, जाइए आप। हमारे नजर में रहोगी। ठीक है साहब। दीवान जी, आओ चलते दूसरे रास्ते। आओ चलते। झूठ नहीं बोलना, मिल जाए तो बता दे। नहीं साहब, नहीं बोलोगे। या भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आज तक मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोली हूँ, लेकिन आज मैं मंदिर में होकर भी झूठ बोल गई। लेकिन अगर मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो मेरा झूठ बोलना ही ठीक है। बहन, तो बाहर आ जाओ। क्या बात है? लाज बचाई, आज मेरी अपनी जान बचा ली। क्या? अरे जान बचाई आपने